بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ابھی تک ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل کے 4 نصب پارے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان کے اس مضمون مرزا غالب کے عادات و خصائل میں سے 3 نصب پارے پڑھیں گے۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیوان درون تاریک است۔ جب دیوان خانے میں پہنچے اس کے دالان میں باسبب مشرق رویا ہونے کے سبب دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ اصلاح تلفظ۔ ظرافت، ناطق، کلا۔ عام بول چال میں لوگ اس کو قلعہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی کے بارے میں جانیں گے۔ ظرافت، ہنسی مذاق۔ حیوان ناطق، بولنے والا جانور، مراد انسان۔ حیوان ظریف، ایسا انسان جس کی فطرت میں ظرافت، ہنسی مذاق کی باتیں کرنے والا۔ ہما، سارے کا سارا۔ است، فارسی زبان کے الفاظ ہے یہ، ہے۔ چشمہ حیوان، اس کو چشمہ حیات بھی کہتے ہیں، اس کے پانی کو آب حیوان بھی کہتے ہیں، آب حیات بھی کہتے ہیں۔ جب آگے چل کر سبق پڑھیں گے تو میں اس کی سب کی وضاحت کروں گی۔ کلا، ایسی مضبوط عمارت جہاں بادشاہ، حاکم یا فوج رہے۔ چھتا، ایسا راستہ جس پر چھت بنی۔ مشرق رویا، مشرق کے رخ پر ہو۔ آب، پانی۔ خانہ، گھر۔ این، فارسی زبان کا لفظ ہے یہ، اس کا مطلب ہے یہ۔ میری، میر تقی میر سے تعلق رکھنے والا۔ میر کا مداح، سودائی،
सौदा से ताल्लुक़ रखने वाला, सौदा का मद्दाह, इसका मतलब दीवाना या खतीब है। अहम निकात की वजाहत। गालिब की तबीयत में शोखी और ज़राफ़त कूट कूट कर भरी हुई थी। अगरचे गमे रोज़गार, गमे जाना के और गमे दौरान के सताए हुए थे, लेकिन शोखी और ज़राफ़त का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। और बात खूबसूरत ये है कि उनका तंज का मिजाज पढ़कर पढ़ने वाले के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल जाती थी। हाली ने आपके बारे में कहा है कि आपको सिर्फ इंसान कहने की बजाय अगर हंसने हंसाने वाला इंसान कहा जाए तो बात ज़्यादा दुरुस्त है, ये बात ज़्यादा बजा है। एक बार रमज़ान का महीना गुजर गया तो शाही कला तशरीफ़ ले गई। बहादुर शाह ज़फ़र ने पूछा कि मिर्ज़ा कितने रोज़े रखे हैं? फ़ौरन जवाब दिया, सरकार एक नहीं रखा। ये मुख्तसर था जुमला उनकी ज़राफ़त और नुक्ता आफरीनी का मुँह बोलता सबूत। मिर्ज़ा के जवाब से बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने कहा कि एक रोज़ा नहीं रखा, बाकी सारे रखे, जबकि हकीकत में मफ़हूम ये था कि एक भी नहीं रखा। मौका महल की मुनासबत से गुफ्तगू करने और जुमले कसने में गालिब को कमाल हासिल। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा खान के मकान पर उन्हें मिलने गए। मकान के आगे का हिस्सा ढका हुआ था और तारीख। इसके नीचे से गुजरकर मेहमान खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां नवाब खुद उन्हें लेने के लिए खड़े थे। गालिब ने तारीख रास्ते की मुनासबत से फौरी मिसरा पढ़ा, आबे चश्मे हैवान दरूने तारीक است। अब यहाँ पर आबे चश्मे हैवान तलमी है। इसका मतलब ये है कि चश्मे हैवान तारीक रास्ते में, अंधेरे में। इसे चश्मे हैवान भी कहते हैं, चश्मे हयात भी कहते हैं। इसके पानी को आबे हयात भी कहते हैं, आबे हैवान भी कहते हैं, आबे बका भी कहते हैं। और इसके बारे में ये रवायत मिलती है कि इसका पानी पी लेने वाला अब्दी ज़िंदगी पा लेता है। गालिब ने नवाब के घर को चश्मे हैवान करार देते हुए नवाब की ज़ात को इशारतन फ़ायदा पहुंचाने वाली ज़ात कहा है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद ये उनसे वजीफ़ा पाते थे, दूसरी वजह कि उनके इल्म से लोग फ़ायदा उठाते। जब मेहमान खाने के अंदर पहुंचे तो देखा चारों तरफ वहाँ धूप फैली हुई है। इसकी वजह गालिबन ये थी कि मकान का ये हिस्सा मशरिक़ के रुख पर था और इस रोशनी को देखकर गालिब ने कहा, ई खाना हमा आफ्ताब است कि ये घर पूरे का पूरा सूरज बन गया है। यहाँ किनाया के अंदाज में नवाब साहिब को ऐसा सूरज करार दिया है जिससे एक जहां फ़ायदा उठा रहा है। गालिब की तबीयत में शोखी थी, बहुत हाजिर जवाब थे, बात करने का फ़न खूब जानते थे। किसी महफिल में मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे और मीर को सौदा पर अफसल साबित करना चाहते थे। उसी महफिल में शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर फ़ौक़ियत दी और सौदा की बरतरी साबित करने की कोशिश की। मिर्ज़ा ने फ़ौरन जुमला कसा कि मैं तो तुम्हें मीरी समझता था, तुम तो सौदाई निकले। यानी मैं तो तुम्हें मीर का मद्दाह जानता था, लेकिन तुम तो सौदा के दीवाने निकले।
यहाँ सौदाई से मुराद दीवाना और खपती भी है। ये एक लफ्ज़ को दो मानी में इस्तेमाल करके उस बात में हुस्न पैदा करती है। जो नसर पारे आज हमने पढ़े, इनसे हमने ये जाना कि गालिब के मिजाज में शगुफ्तगी, शौक़ी और ज़राफ़त कूट कूट कर भरी थी। इजहार बयान पर कुदरत रखते थे, बला के हाजिर जवाब थे और फिल बदी गुफ्तगू करने के माहिर थे। तफहीम इबारत सवालात की मदद से मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी ज़राफ़त, इसलिए हाली ने उनके बारे में कहा है कि उन्हें बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा। एक सोहबत में कौन कौन से दो बड़े शायर मौजूद थे? एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ मौजूद थे। इस सोहबत में किस किस शायर के बारे में बात हो रही थी? इस सोहबत में मीर तकी मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में बात हो रही थी। इस सोहबत में किस शायर ने मीर पर सौदा को तरजीह दी? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने मीर पर सौदा को तरजीह दी। गालिब ने इस मौका पर क्या कहा? गालिब ने कहा कि मैं तो तुम्हें मीरी समझता था, तुम तो सौदाई निकले। मारूज़ी सवालात। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? हंसी मजाक करना, ज़राफ़त, शरारत करना, तंज़िया ज़राफ़त। गालिब के बारे में किसने कहा कि उन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है? ज़ौक़ ने, मीर तकी मीर ने, मिर्ज़ा सौदा ने, हाली ने। गालिब से किसने पूछा कि मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे हैं? हाली ने, मीर ने, बादशाह ने, बहादुर शाह ज़फ़र ने। एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे? ज़ौक़ की, मोमिन की, मिर्ज़ा सौदा की, मीर तकी मीर की। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने, गालिब ने, ज़फ़र ने, शेखता ने। आबे चश्मे हैवान क्या है? तकरार, फ़ेल, इस्म, तलमीद। किसके मकान के आगे छत्ता तारीख था? बादशाह के, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान के, मीर के, शेखता। आपका घर का काम ये है कि जितने सवालात स्लाइड्स पर मौजूद हैं, आप उन तमाम के सवालात, वो तमाम सवालात लिखेंगे, उनके जवाबात लिखेंगे। इसी तरह जो मैंने मारूज़ी आज़माइश तैयार की है, ये तमाम सवालात लिखिएगा और उनके जवाबात लिखिएगा। कल मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मश्की सवालात में एक सवाल है मुख्तलिफ़ अंदाज़े बयान। कल हम इंशाअल्लाह उनकी तफसील पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।